कैपेसिटेंस ऑफ स्पेरिकल कैपेसिटर व्हेन इनर स्फीयर इज अर्थ एंड चार्ज गिवन टू आउटर स्फीयर। अब इसके पहले आर्टिकल में हमने क्या देखा था? पहले आर्टिकल में देखा था कि दो स्फीयर थे और आउटर अर्थ किया था और चार्ज इनर को दिया था, याद करो। और उसका कैपेसिटेंस आया था 4πε0 AB/B-A। लेकिन अब हमने क्या किया है, इनर को अर्थिंग करना है और आउटर को चार्ज देना। तो इसमें दो कंडीशन है, ये बिफोर की क्लोज मतलब बिफोर अर्थिंग, एंड ये है आफ्टर अर्थिंग मतलब की क्लोज करने के बाद। स्फीयर ये स्फीयर इनसाइड वाला इनर वाला न्यूट्रल है, वो हमने आउटर चार्ज स्फीयर के अंदर रखा, तो उसके ऊपर उसके इनर सरफेस पे और उसके आउटर सरफेस पे चार्ज 0 आएगा। कुल मिला के उसके ऊपर चार्ज 0 आएगा। लेकिन बी की बात की है तो बी के आउटर को हमने चार्ज दिया है। क्यों? जब भी चार्ज देते हो तो आउटर सरफेस पे आता है। इंडक्शन से दोनों तरफ आ सकता है, लेकिन हमने दिए वाला रहा तो आउटर को, वो आ गया। क्या आ गया बोलो? क्यू आउटर पे आ गया। अब हमने ये की क्लोज कर दी, मतलब अर्थ को इनर स्फीयर कनेक्ट कर दिया। तो क्या हो जाएगा? इसके इनर सरफेस पे तो अर्थिंग करने के बाद भी चार्ज नहीं जाएगा, वो सीधा सरफेस पे जाता है। अर्थिंग में याद करो, एक तो चार्ज सरफेस का निकल जाता है अर्थ को, नहीं तो अर्थ से सरफेस पे जाता है। तो इनर सरफेस ऑफ इनर स्फीयर पे फिर से 0 आ गया। आउटर पे मैं मानता हूँ Q1, बी पे इनर सरफेस पे हम मानेंगे Q2। यहाँ देखो, यहाँ पे Q2 मानता हूँ, आउटर सरफेस पे मानता हूँ Q3, इनर स्फीयर के आउटर सरफेस पे Q1, आउटर सरफेस पे इनर सरफेस पे Q2 और आउटर स्फीयर के आउटर सरफेस पे Q3। लेकिन टोटल चार्ज तो ये वाला Q है। अब हम अर्थ करते हैं तो सबको पता है कि इलेक्ट्रॉन लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल जा सकते हैं इससे इलेक्ट्रॉन। अभी हमको पता नहीं है क्या हो रहा है, किसके ऊपर कितना चार्ज आ रहा है। एक बात तो पक्का है कि जिसे भी अर्थ करते हैं उसका पोटेंशियल 0 होता है, मतलब इनर का पोटेंशियल 0। अब मैं फार्मूला से जाता हूँ। VA का फार्मूला में क्या लिख सकता हूँ? इसका पोटेंशियल, उसका ऊपर मैं चार्ज मानता हूँ Q1, आए वाला चार्ज वो निकालना है। तो Q1 बाय उसका रेडियस कितना आया? A। इनर का रेडियस A है, आउटर का रेडियस B है। और दूसरा चार्ज कौन सा है? टोटल चार्ज Q है। Q से अब ये हमारा आउटर स्फीयर है, इसका जो पोटेंशियल रहेगा सरफेस का उतना हर पॉइंट पे इनसाइड में रहेगा, और हमारा स्फीयर ए इनसाइड में है। तो स्फीयर ए का क्या पोटेंशियल आएगा? K कैपिटल Q बाय B। लेकिन ये बराबर हमको क्या लेना है? 0। अब मैं Q1 को निकाल रहा हूँ इन टर्म्स ऑफ कैपिटल Q। चलो, तो इसे सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? K Q1 बाय ए बराबर माइनस K Q बाय B। तब K के कैंसिल हो जाएगा, राइट। और Q1 की वैल्यू क्या मिलेगी? Q1 की वैल्यू मिलेगी, ये इधर जाएगा, माइनस A/B इंटू Q, माइनस A/B इन टर्म्स ऑफ कैपिटल Q। आफ्टर अर्थिंग चार्ज आ गया है आउटर सरफेस ऑफ इनर स्फीयर पे, कितना? माइनस A/B कैपिटल Q। अब हमको एक पता है कि किसी भी मेटल के बाजू में दूसरा मेटल रखता है तो इंडक्शन से अपोजिट चार्ज आता है। तो Q1 के बाजू में कौन है? Q2 है। पूरा ये Q2 आएगा इधर इनसाइड में, इनर सरफेस पे आउटर स्फीयर के। तो निगेटिव, ये निगेटिव है, Q1 निगेटिव है। देखो यहाँ पे निगेटिव दिखाएंगे हम, ये Q1 निगेटिव आना ही चाहिए क्योंकि इलेक्ट्रॉन गए हो गए उसका पोटेंशियल कम करने को। अब पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, देखो अब उतना इक्वल मैग्नीट्यूड का आएगा, लेकिन अब डायग्राम में उतना दिखा नहीं सकेंगे। तो ध्यान दो, Q2 क्या आएगा?
Q1 के अपोजिट में आएगा, तो Q1 माइनस था तो ये प्लस आएगा। अब टोटल चार्ज कितना था हमारा आउटर स्फीयर पे, Q था। Q में से इनसाइड पे कितना आया, इनसाइड में आया Q2, तो Q3 कितना आएगा, टोटल से माइनस करो, मतलब Q माइनस Q2 आएगा। तो Q3 क्या मिलेगा, Q माइनस Q2 कौन है, A/B इंटू Q। तो तीनों चार्ज मिल चुके हैं, देखो दोस्तों, Q1 Q2 Q3। ऐसा ही होना चाहिए, तभी VA बराबर 0 हो जाएगा। व्हाट इज द पोटेंशियल ऑफ स्फीयर B आउटर का, पोटेंशियल ऑफ स्फीयर B 3 से आएगा, K मतलब याद रखो 1/4πε0 K Q2 से करेंगे, Q3 से भी उतना ही आएगा बाय B। अब वैल्यू रखो बरा, Q1 की वैल्यू क्या है, माइनस, ये देखो Q1 की वैल्यू इधर रखेंगे तो ये डिनोमिनेटर का B और ये भी B² हो जाएगा, तो क्या आएगा, माइनस A/B² इंटू Q, प्लस क्या आएगा बोलो, कौन सी वैल्यू रखना है, Q2 रखना है, तो Q2 में नीचे B है इधर भी है तो B² हो जाएगा, लेकिन प्लस में आएगा, प्लस A/B² इंटू Q, प्लस Q3 ऊपर ही दिख रहा है, क्या है Q3, Q माइनस A/B इंटू Q बाय B को भूलना मत। ये माइनस है और ये प्लस, और सेम क्वांटिटी कैंसिल हो गया, तब पोटेंशियल क्या मिलेगा, देखो VB का पोटेंशियल मिल जाएगा, तो KQ बाय B 1 माइनस A/B, तो इसका आंसर आएगा KQ B माइनस A/B²। अब K का वैल्यू रखो 1/4πε0 B माइनस A बाय मिला B²। डेल्टा V is nothing but VB minus VA, but again VA is 0, therefore VB minus 0 equal to VB, right? Therefore we get delta V is equal to VB. For calculating capacitance, use the formula Q equal to C into delta V. Therefore C equal to Q by delta V। अब यहाँ हम Q भूल गए, इसे Q लिखने का भूल गए, ये Q रह गया था, Q बाय 4πε0 B माइनस A बाय B²। Q गेट कैंसल, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर ऊपर जाएगा तो क्या आएगा, 4πε0 देखो B² बाय B माइनस A। तो कैपेसिटेंस का फार्मूला क्या आया, 4πε0 B² बाय B माइनस A, इनर स्फीयर अर्थ किया। तो अब इसे तुम ऐसा भी लिख सकते 4πε0 B प्लस 4πε0 AB बाय B माइनस A। इसे सॉल्व करो, यही मिलेगा इसे सॉल्व करने के बाद। तो ये कैपेसिटेंस का फार्मूला आया, कब इनर स्फीयर अर्थ किया। तो अब देखो मेथड 2 में हमें एक बात तो पता चला है कि जब हम कैपिटल Q देते हैं आउटर स्फीयर पे तो Q1 क्या मिला था, माइनस Q B बाई A मिला था। B बाई A याद रखो, A बाई B नहीं, कम मिलता है। Q2 प्लस में आया था, उतना ही आया था, और Q3 आया था Q माइनस Q2 मतलब Q बाय B बाई A। ठीक है, तो ये तीनों मिल गए थे, तो ये माइनस प्लस और ये भी प्लस में आएगा, तो मैं इधर चार्ज देता हूँ, समझो ये प्लस चार्ज आ गया, कुछ ना कुछ प्लस चार्ज आ चुका है। देखो Q1 उतना ही दिखाएंगे, अब करेक्ट नहीं आया तो देखो ज़रा, निगेटिव में दिखाया वो उतना ही।
तो क्या हो रहा है, इसके अंदर एक ऐसा फील्ड तैयार हो जाएगा पॉजिटिव निगेटिव से। मतलब ये पहले ही पढ़ाया है हमने, स्पेरिकल कैपेसिटर के माफिक लगेगा ये फील्ड, एकदम करेक्ट है। आउटर पे पॉजिटिव चार्ज आएगा क्योंकि जो पॉजिटिव दिया था हमने वो डिवाइड हो गया, ऐसा भी बोल सकते हैं, पूरी जगह आएगा आउटर पे ये Q3। अब ये एक सरफेस मानता हूँ मैं, कौन सा, 1 वाला, ये अंदर वाला मानता हूँ 2, देखो यहाँ ध्यान दो 2, और बाहर वाला मानता हूँ 3। तो हम मानेंगे एक कैपेसिटर तैयार हुआ है, किसमें, एक कैपेसिटर तैयार हो चुका है प्लेट 2 में, जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, उसका पोटेंशियल कुछ तो होगा V2, राइट। और एक तैयार हुआ है पॉजिटिव प्लेट 2, और उसके सामने कौन आ गया, देखो उसके सामने आ गया प्लेट 1, लेकिन प्लेट 1 का पोटेंशियल 0 है, तो इसे हम ग्राउंड से जोड़ देंगे, ग्राउंड से जोड़ा। अब प्लेट 2 के बाजू में, प्लेट 2 का अपोजिट साइड, बाहर वाला साइड 3 है, तो और एक प्लेट आ गया हमारे पास, कौन सा प्लेट आ गया, प्लेट नंबर 3। अब 2 भी पॉजिटिव था और 3 भी पॉजिटिव है, करेक्ट है। अब ये पॉजिटिव इक्वल आएगा क्या, वो मत देखो, खाली पॉजिटिव को पॉजिटिव जोड़ दिया। और तीसरा प्लेट अब मैं लेता हूँ इन्फिनिटी पे, क्यों ले रहा हूँ बताता हूँ, इन्फिनिटी पे। अब इन्फिनिटी का प्लेट का पोटेंशियल तो 0 रहता है, तो यहाँ पे मुझे 2 कैपेसिटर मिल गए, C1 C2। अब ये नहीं समझा होगा, फिर से बताता हूँ। C1 किस में तैयार होगा, इसमें तैयार होगा C1, स्पेरिकल कैपेसिटर। ये पूरा तुम्हारा C1 है। कैसे सर, देखो एक प्लेट 2 है, दूसरा प्लेट 1 है, एक प्लेट 2 है, दूसरा 1 है। 1 अर्थिंग किया, उसका पोटेंशियल 0, अर्थिंग किया, उसका पोटेंशियल 0। दूसरा कैपेसिटर में हमारा सरफेस 3 है, 3, इसके ऊपर चार्ज, तो इसका लाइन निकल रहा है, देखो नॉर्मल दिखाओ, ये इसका लाइन निकल रहा है, ऐसा ये लाइन निकलेगी। और ये लाइन कहाँ एंड हो रही है, देखो दोस्तों, ये लाइन एंड हो रहे हैं कहाँ पे, इन्फिनिटी पे, और इन्फिनिटी पे निगेटिव प्लेट है, उसका भी पोटेंशियल 0 है। तो देखो ये लाइन एंड हो गए, तो ये भी पॉजिटिव से ऐसे लाइन एंड हो गए, तो ये पैरेलल अरेंजमेंट हो गया, पॉजिटिव एक जगह आ गया और ये 0 पोटेंशियल एक जगह आ गया। C1 मिल रहा है ये स्पेरिकल कैपेसिटर जो हमने पहले पढ़ाया है, और उसका फार्मूला याद है, 4πε0 AB बाय B माइनस ए। और C2 कौन मिल रहा है, C2 मिल रहा है ये अकेला एक लार्ज स्पीयर जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और लाइन इन्फिनिटी पे जा रहा है, तो C2 तैयार हो रहा है 4πε0B। और दोनों किस में आया, दोनों आया पैरेलल में, तो C इक्विवेलेंट कितना आएगा, C1 प्लस C2 आएगा। अब C1 प्लस C2 तो पता है, C1 क्या है, 4πε0 AB B माइनस ए प्लस 4πε0B। अब इसे सॉल्व करो, वही मिलेगा 4πε0 B स्क्वायर B माइनस ए। ये चार्ज भी याद नहीं रहा तो चलेगा, आउटर ऐसा याद रखो, आउटर पॉजिटिव दिया, दोनों तरफ पॉजिटिव आया बोलो, इधर अर्थ से निगेटिव आया बोलो, क्योंकि ये प्लस माइनस होना चाहिए। इसका पोटेंशियल 0 है, तो ये 0 को लगाया, कितना नंबर का, 1 नंबर का लगाया, और इसका इन्फिनिटी पे गया, वो इन्फिनिटी को इधर लगा दिया। 1 2 और 3 एक में क्या अपोजिट साइड है, दोनों पॉजिटिव है, तो एक जगह जोड़ दिया, तो ये एक बन गया दोनों के अंदर स्फीयरिकल कैपेसिटर, उसका फार्मूला याद है, और एक बड़ा उसका भी पता है। ये हमने आउटर को चार्ज दिया था Q, इनर को अर्थ किया था, राइट। तो हमने देखा कि यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ चुका था अर्थिंग करने के बाद, वर्क याद रखो, और यहाँ नेगेटिव आ गया, तो उतना ही, ठीक है, यहाँ नेगेटिव चार्ज आ चुका था ऐसा। तो यह हमारा स्पेरिकल कैपेसिटर था, कब, इनर स्फीयर अर्थ। अगर तुम्हें प्रॉब्लम आया कि स्पेरिकल कैपेसिटर नाम आया कि ये याद रखते जाओ,
इसे स्पेरिकल कैप, लेकिन यहाँ पे हमने एक स्पेशल केस तैयार किया है, इनर स्पीयर आर्थर बोला तो ये इक्विवेलेंट है हमारा जनरल स्पेरिकल कैपेसिटर जिसमें आउटर हम अर्थिंग करते हैं। तो उसका फार्मूला पता है तुमको, ये आएगा। और ये बाहर वाला स्पीयर जिसका रेडियस बी है, यहाँ रेडियस दिखाता हूँ, ये रेडियस ए और ये बी, ये एक हमारा स्पेरिकल कंडक्टर। तो ये दोनों का जब हम स्मॉल करेंगे तो यही आंसर मिलेगा। मतलब इनर स्पीयर अर्थिंग किया तो ये दोनों का कॉम्बिनेशन है, याद रखो।